हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम क्लास हिस्ट्री का जो हमने चैप्टर पढ़ लिया था आपका द बिगिनिंग ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन, इसके आज क्वेश्चन आंसर पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? इसके क्वेश्चन आंसर्स। ठीक, ये वीडियो आपकी इंग्लिश वाली है, इसमें आपके इंग्लिश में इसके आंसर होंगे। ठीक, चलो। जो आपकी बुक के आगे ही लिखे होते हैं ना क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, इसके अंदर से आपका पेपर बन जाता है। आप सोचो कि नहीं मैम, हमारे तो बुक के पीछे वाले जो क्वेश्चन है वही हम आंसर याद करेंगे और वही देंगे। लेकिन बेटा आपके पेपर में ना ये वाले क्वेश्चन आ जाते हैं जो आपकी बुक के आगे के दिए हैं, बुक के बीच के क्वेश्चन। तो इसलिए हम पहले ये वाले क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ठीक, व्हाट इज अ सिविलाइजेशन? पहला क्वेश्चन ये था ना कि सिविलाइजेशन क्या होता है। तो सिविलाइजेशन मतलब होता है एक सोसाइटी दैट हैज अ सिटीज विद द प्लान स्ट्रक्चर्स। इसमें क्या होता है, सिटीज होती है, प्लान स्ट्रक्चर्स होता है इनका। ठीक है, मतलब सिविलाइजेशन में मतलब एक प्रॉपर पूरी सोसाइटी होती है जिसमें क्या होता है, जो सिटीज होती है, सिटीज मतलब बहुत सारे जो शहर होते हैं। सिटीज मतलब क्या होता है, शहर। शहर जो होते हैं प्रॉपर प्लान स्ट्रक्चर के होते हैं, प्रॉपर आपका बन प्लान करके लाते हैं कि हाँ हमें ऐसे यहाँ पे ये डेवलपमेंट होनी है, यहाँ पे ये वाला विकास होना है, यहाँ पे ये विकास होना है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं, आपके साथ क्या होता है, जैसे आप अपने आपने कभी डॉल हाउस, अगर कोई लड़कियां होंगी तो वो डॉल हाउस बनाती तो हमेशा वो ऐसे बनाती है ना कि हाँ यहाँ पे उसका वो मतलब उसका बेडरूम होगा, यहाँ पे आपका सोफा सेट होगा, यहाँ पे ये होगा। ऐसे करके डॉल हाउस बनाती हैं। ऐसे लड़के भी कभी घर घर खेलते हो अगर अपनी बहनों के साथ या कभी भी खेला हो, तो उन्होंने भी देखा होता है कि हाँ ऐसे इस तरह की प्लानिंग होती है। तो इसीलिए सिविलाइजेशन में भी यही होती है कि बहुत सारी सिटीज में प्रॉपर प्लानिंग करके कोई भी काम किया जाता है। दूसरा क्या है, गवर्नमेंट एंड लॉज टू मैनेज पीपल। ये गवर्नमेंट होती है, मतलब सरकार होती है, और उनके अंदर वो कानून भी बनाते हैं मैनेज करने के लिए पीपल को। आगे समझ। हम्म। थर्ड क्या है, राइटिंग सिस्टम फॉर द कम्युनिकेशन। कि अब देखो ऊपर वाले में तो था कानून बनाना, जैसे आपके घर में भी मम्मी पापा कानून बनाते हैं कि इस टाइम नहीं जाना, इस टाइम आना है, तो वैसे हमारे यहाँ पे भी कानून होते हैं सिविलाइजेशन में। उसी को हम सिविलाइजेशन बोलेंगे। राइटिंग सिस्टम होता है, मतलब एक लिखित तरीका भी होता है कोई भी चीज डेवलप करने का। आर्ट का आर्किटेक्चर भी होना चाहिए। आर्ट एंड आर्किटेक्चर मतलब होता है कि बहुत सारी चीजें, कलाकृति होती है, जैसे कि आपका रेड फोर्ट बनाया है ना, या आपका क्या बोलते हैं ये ताजमहल बनाया है, तो इसने कुछ किसी ना किसी ने तो बनाया है। तो इस तरह की चीजें भी होती है। फिर है ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन, कि आपका व्यापार भी होता है और उसमें ऑक्यूपेशन भी होता है। लास्ट है सोशल ऑर्गेनाइजेशन, कि सब बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे कि फार्मर होंगे, किसान किसान होंगे, ट्रेडर होंगे, रूलर होंगे। तो ये सब तरीके के लोग होते हैं। ठीक है, ये है। ये बहुत मोटा है। ठीक है। तो इसमें बहुत तरीके के फार्मर होंगे, आपके ट्रेडर होंगे, तो इस तरह की चीजें होंगी। ठीक, अब उसके बाद क्या है, इट शोज हाउ पीपल लिव टुगेदर, कि ये दिखाता है हाउ सिविलाइजेशन मतलब कैसे लोग एक साथ रहते हैं। हम अगर देखा जाए तो आजकल की जो सोसाइटी है वो क्या है, एक तरह की सिविलाइज सोसाइटी है। क्योंकि हमारे यहाँ पे शहर भी है, हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट भी है, हमारे यहाँ पे लिखा भी जाता है, हमारे यहाँ पे ताजमहल और ये सब चीजें भी बनी हुई है, हमारे यहाँ पे व्यापार भी होता है, हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन भी है, जैसे कि हमारे फार्मर हैं, मतलब किसान हैं, आपके व्यापारी हैं, रूलर हैं, राजा वाजा है, सब हैं। ठीक, सेकेंड, व्हाट वाज द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन? सबसे पुरानी सिविलाइजेशन कौन सी थी इंडिया की? इंडिया की सबसे पहली सिविलाइजेशन जो थी वो थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हमारा एक और नाम था हड़प्पा सिविलाइजेशन। मैंने आपको पढ़ाया भी था कि इंडिया को हड़प्पा क्यों बोला जाता है, इंडस वैली को। तो ये आपके चैप्टर में पढ़ाया मैंने, अगर किसी बच्चे को नहीं आ रहा तो वो जाके चैप्टर के अंदर जाके पढ़ सकता है। ठीक, वाज द अर्लीस्ट नोन सिविलाइजेशन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इट बिगेन अराउंड द 2500 बीसीई। मेजर सिटीज जो थी हमारे यहाँ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में थी वो हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल और कालीबंगन। ठीक, तीसरा, व्हाट वर इट्स मेजर अचीवमेंट, कि इनकी मेजर अचीवमेंट क्या थी। मतलब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो लोग रहते थे उसमें उसमें लोगों ने क्या क्या अचीव किया था। जैसे आपसे मैंने पूछा कि आपने कोई मेडल जीता, ये जीता, वो जीता, ऐसे उस टाइम पे उन्होंने क्या क्या जीत लिया। तो क्या जीता, मेडल नहीं, यहाँ पे मेडल की बात नहीं चल रही, यहाँ पे चल रही है कि वो लोग जो थे बहुत ज्यादा प्लानिंग करके आते थे। जैसे अभी मैंने डॉल हाउस वाला एग्जांपल दिया, तो प्लान सिटीज थी वहां पे। रोड जो थे वो बहुत ज्यादा स्ट्रेट थे। ड्रेनेज सिस्टम था, ड्रेनेज मतलब होता है बेटा नाली, अच्छी से नाली बना रखी थी, मतलब एकदम साफ सुथरी नाली। जैसे आजकल की नाली है तो पन्नी भरा है, ये भरा है, वो कितना गंदा सा लगता है। उस टाइम की नाली इतनी साफ सुथरी उन्होंने कर रखी थी, रेगुलर उसकी सफाई होती थी, मेंटेनेंस होता था, इस तरह की चीजें की जाती थी। उसके बाद बेक्ड ब्रिक यूज करते थे। सोचो पत्थर जो होता था वो भी जला हुआ पत्थर, बेक्ड ब्रिक यूज करते थे। ग्रेट बाथ था, ग्रेट बाथ कहाँ पे था, मोहनजोदाड़ो करके जगह में था। ठीक, तो हमने ऐसे याद किया था ना, मोहन जो था वो बाथरूम में नहा रहा था, तो ऐसे याद रहे आपको, बाथरूम मोहनजोदाड़ो, बाथरूम मोहनजोदाड़ो, तो ग्रेट बाथ मोहनजोदाड़ो। ठीक है, ग्रेनरी थी, ग्रेनरी मतलब क्या होता है आपका, वो
गेहूं वगैरह रखने के लिए, अनाज वगैरह रखने के लिए बहुत बड़ी जगह थी। फिर व्यापार भी होता था, कहाँ होता था? मेसोपोटामिया में। क्राफ्ट जो थे लाइक द पोट्री, बीड मेकिंग, इस तरह के क्राफ्ट वर्क भी यहाँ पे होते थे। सील्स जो थे बहुत सारे, जैसे कि एनिमल फिगर्स एंड सिंबल्स जो थे, वो सब चीजें भी यूज होती थी ट्रेड के लिए। ठीक। ये तो अब इसमें आप सोचोगे मैम इतना बड़ा आंसर है, बहुत ही बड़ा है मैम, हमसे याद नहीं हो रहा। इसमें से आप कोई भी दो तीन याद कर सकते हो अपने आंसर के लिए। कितने पॉइंट? दो या तीन। जैसे किसी को अगर ज्यादा मतलब अच्छे लग रहे हैं, मतलब जो आसान आसान लग रहे हैं, जैसे ग्रेनरी टू स्टोर, ग्रेट बात लिख दिया, वेल प्लेन सिटी, मतलब जिसको जो अच्छे लग रहे हैं वो वाले अपने लिख सकता है, कोई भी दो तीन याद कर लो। ठीक। अब देखो, वाई डज द सिविलाइजेशन स्टडी इन दिस चैप्टर हैव सेवरल नेम्स? कि सिविलाइजेशन के बहुत सारे नाम क्यों क्यों थे? मैंने आपको बताया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बहुत सारे नाम इसलिए थे क्योंकि, तो इंडस नाम जो पड़ा था वो क्यों पड़ा था? क्योंकि वहां पे एक इंडस करके रिवर थी। हड़प्पा वाला नाम क्यों पड़ा था? क्योंकि उसको सबसे पहली साइट जो थी जो ढूंढी गई थी वो कौन सी थी? हड़प्पा थी। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया था? हड़प्पा। तीसरा क्या था? इसको कभी कभी इंदस सरस्वती सिविलाइजेशन भी बोला जाता था। ऐसा क्यों बोला जाता था? क्योंकि ये इंदस और सरस्वती दोनों रिवर के जो उधर बीच का जो पॉइंट था उस पे थी, तो ड्राई सरस्वती रिवर भी बोला जाता है। दीज नेम्स रिफ्लेक्ट द, इसकी वजह से पता चलता है कि इसका ज्योग्राफिकल और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या रहा है। ठीक। अब उसके बाद है, व्हाट, राइट अ ब्रीफ रिपोर्ट समिंग अप सम ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ द इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन है वाज वन ऑफ द वर्ल्ड का अर्लीस्ट अर्बन कल्चर है ये। ठीक है, कि वर्ल्ड का अर्बन कल्चर जो है वो हमारा क्या है? इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। फ्लरिशिंग अराउंड द 2500 BC, एंड इट्स सिटीज जो है, इट्स सिटीज लाइक द हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, धोलावीरा, ये सारी क्या थी? वेल प्लान्ड थी। क्या थी? वेल प्लान्ड। मैंने बताया ना, यहाँ पर रोड भी थे। सोचो इतना पुराने जमाने में रोड भी बने हैं, ड्रेनेज भी है, नालियां भी बनी है, पत्थर भी बने हैं। सोचो इतने ज्यादा एडवांस लोग थे वो लोग। ठीक। ग्रेट बात जो था वो कहा था? मोहनजोदाड़ो में। देखो अब फिर से आगे रहिए तो याद रखने के लिए। पीपल जो था वो क्या यूज करते थे? स्टैंडर्ड वेट यूज करते थे। स्टैंडर्ड वेट का मतलब क्या होता है बेटा? जैसे कि आज के टाइम पे आप वो यूज कर, जैसे आप कभी कभी आप सामान लेने जाते हो, जैसे कि 1 किलो आटा दे दो, है ना, 250 ग्राम चिप्स दे दो, तो ये क्या है? इसमें हम हमेशा क्या करते हैं, वो यहाँ पे पहले तराजू, अब तो मशीन इलेक्ट्रॉनिक आ गई, पहले नहीं तो यहाँ तराजू रखते थे, मतलब यहाँ पे वो बट्टा रखते थे और यहाँ पे सामान रखते थे, तो उसमें तौल के पता चलता था, है ना, ऐसे करके। किस किस बच्चे ने ये इस तरह का जो ये है वो सिस्टम देखा हुआ है ना? जनरली सब्जी वाले जो अंकल होते हैं वो यही वाला यूज कर रहे होते हैं, वो इलेक्ट्रिक वाला नहीं यूज कर रहे होते हैं, है ना? उनका उसी तरीके की वेट्स और ये सब चीजें इन्होंने भी ले आए थे। इनके यहाँ पे सिंबल्स भी थे, मतलब लिखने का भी तरीका था। बहुत सारे वहां पे अलग अलग सिंबल्स होते थे। जैसे आज हम किसी को नहर बनाना हो तो ऐसे ऐसे करके बना देगा, नीला कलर किसको देंगे हम? नदी को। तो उस तरह की चीजें भी थी यहाँ पे। फिर है वहां पे जो खेती होती थी वो वीट और बार्ले की होती थी, मतलब गेहूं की और बार्ले की। ठीक, मोटा अनाज। उसके बाद है डोमेस्टिक एंड एनिमल। डोमेस्टिकेट मतलब होता है बेटा पेट एनिमल्स भी होते थे उस टाइम में, पेट एनिमल्स रखने लग गए थे लोग, जैसे कि मेसोपोटामिया में। क्राफ्ट्स जो था वो हमारा क्या था? क्राफ्ट मेड पोट्री, बीड्स एंड टूल्स को प्रेजेंस ऑफ द ग्रेनरी, कि जो प्रेजेंस जो था ग्रेनरी का, वेल्स का एंड रिजर्वायर्स का, शो द सिविक प्लानिंग। इससे पता चलता है कि उनकी सिविक प्लानिंग कितनी थी। एंड कंसर्न एंड हाइजीन। तो देयर अचीवमेंट जो थी रिफ्लेक्ट अ हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टेक्नोलॉजी एंड द सोशल कॉपरेशन। तो ये सब चीजें पता चली थी। ठीक है, तो ये सब चीजें थी। तो ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद क्या है नेक्स्ट? इमेजिन, एक मिनट, हाँ ये दो क्वेश्चन हो गए। अब ये देखो, ये आपके स्टार्टिंग के जो तीन क्वेश्चन थे ये तो ये वाले थे जो आगे वाले थे, और ये वाले जो हम कर रहे हैं क्वेश्चन, ये वाले कौन से हैं? ये वाले हैं आपके। ठीक। इसमें आपके दो क्वेश्चन हो गए। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इमेजिन यू हैव टू ट्रैवल करना पड़ रहा है फ्रॉम द सिटी हड़प्पा से, आप जब कालीबंगन जा रहे हो, तो व्हाट आर योर डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस? डिफरेंट ऑप्शंस जो थे आपके पास वो क्या होते हैं? अरे यार। हम्म, हम्म, हम्म।
तो यहाँ पे है कि यू हैव टू ट्रैवल। जब आप यहाँ एक जगह से दूसरी जगह जैसे 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 कि मान लो हड़प्पा से आप कालीबंगन जाते हो, तो आपके पास क्या क्या तरीके हैं जाने के। तो अगर आप पैदल जाते हो तो सोचो 400 से 500 किलोमीटर है, आपको 20 से 25 दिन लग जाएंगे जाने में। अब तो छोटे छोटे और टाइम लग जाएगा। बुलक कार्ट, अगर आप बैलगाड़ी से जाते हो तो आपको 10 से 15 दिन लग जाएंगे। लेकिन अगर आप पानी ये नदी से जाते हो तो आपको 7 से 8 दिन लग जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आप किससे जा रहे हो, है ना। जैसे होता है ना कभी कभी मान लो ट्रेन से भी जाने का रास्ता हो, ट्रेन से ज्यादा लंबा टाइम लग जाता है, रोड से और ज्यादा लंबा लग जाता है। और हमारे इससे क्या बोलते हैं एयरप्लेन से क्या हो जाता है, जल्दी पहुंच जाते हैं। तो ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट अस इमेजिन द हड़प्पा मैन और वुमेन जो थी वो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं अपने एवरेज किचन को। अगर आज के किचन से अगर आप चेंज करो तो क्या 5 से 6 चीज ऐसी थी जो आपको बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाली है। जैसे आजकल के जो आपके हैं गैस स्टोव और इंडक्शन कुकटॉप हो गए। पहले क्या था, चूल्हा वगैरह वही लोग यूज करते थे, और आजकल हम मम्मी तुरंत जाती है गैस जलाती है, तुरंत आपकी चाय गर्म हो जाती है, चाय बन जाती है, दूध गर्म हो जाता है, खाना बन जाता है। पहले के टाइम पे तो लकड़ी जलानी पड़ती थी, फिर चाय बनती थी, फिर चाय पीते थे, फिर खाना बनता था, फिर खाना खाते थे, फिर ठंडा हो जाता था तो गर्म नहीं हो पाता था क्योंकि खाने के लिए पूरा चूल्हा जलाना पड़ता था, इसलिए सब लोग गरम गरम खाना ही खा लेते थे। आज के पहले के टाइम पे कोई रेफ्रिजरेटर मतलब कोई आपका फ्रिज वगैरह जैसी चीजें नहीं थी। आज के डेट पे बहुत सारी चीजें आ गई है। मिक्सर ग्राइंडर नहीं था पहले, ऐसे हाथ से मम्मी से पूछना, मम्मी पुराने जमाने में आपकी मम्मी जो थी, मम्मी की भी मम्मी मतलब आपकी नानी जो थी, वो क्या मिक्सी यूज करती थी कि वो हाथ से सिलवट्टा, हमारे यहाँ पे सिलवट्टा बोलते हैं, आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं, वो सिलवट्टा यूज करती थी पीसने के लिए कुछ। तो इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मिक्सर ग्राइंडर के। आजकल तो मिक्सर ग्राइंडर आ गया, उस टाइम पे सिलवट्टा होता था। अब है रनिंग वाटर फ्रॉम द टैप्स के। आजकल तो टूटियों से पानी आ जाता है, पहले के टाइम पे तो मटका लेके ऐसे ऐसे करके फिर नदी में जाया जाता था। ठीक। इसके अलावा है आपके इलेक्ट्रिक फैंस और लाइट यूज होने लगे। पहले तो हाथ का पंखा यूं करके डलाते थे, राजा रानी को देखा नहीं था ऐसे बड़े बड़े दो लोग डलाने के लिए, मतलब दो लोग पंखा करने के लिए राजा राजाओं के पास होते थे, खड़े होते थे। तो आज आज के जमाने में तो हमने फ्रिज भी लगाया, वो सॉरी पंखा भी लगा लिया, एसी भी लगा लिया, कूलर भी लगा लिए। ठीक। पहले के टाइम पे जो था फ्रेश खाना होता था, अभी बनता था अभी खा लेते थे। आज के डेट में तो पैकेट फूड है और आपके मसाले वसाले भी चीजें हो गई हैं। अब है पिक्चर को देख के आपको ये बताना था कि कौन से ऑर्नामेंट्स और जेस्टर्स जो हैं ऑब्जेक्ट स्टिल सिमिलर इन 21st सेंचुरी में कौन कौन सी चीजें दिखती है। आज भी आप देखते हो कि लोग नेकलेस वगैरह पहनते हैं और हाथ की और चूड़ियां पहनते हैं। हेयर कॉम मतलब कंघी वगैरह यूज करते हैं। पोट्री शेप्स वगैरह यूज करते हैं, मतलब वो होता है ना जैसे कि आपके मटका मटका का पानी गर्मी में पिया जाता है। सिटेड पोस्चर इन द मेडिटेशन, आज भी मेडिटेशन करता है तो यूं करके बैठा जाता है ना, यूं करके बैठा जाता है ना, ऐसे करके ऐसे बैठते हैं ना यूं करके, तो उस तरह की चीज। यूज ऑफ द सील और द स्टैम्प्स फॉर द आइडेंटिटी, सील्स वगैरह वाली जैसी चीजें जो थी वो सब भी यूज की जाती थी। तो ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट माइंडसेट डज द सिस्टम ऑफ रिजर्वायर एट द धोलावीरा इफेक्ट, कि धोलावीरा का क्या माइंडसेट था। इट शोज, तो ये आंसर है यहाँ से, इट शोज द प्लानिंग एंड द फोरसाइट। तो इसकी वजह से धोलावीरा को देख के ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत अच्छे से प्लानिंग करी थी और बहुत दूर का देखा था कि कैसे क्या काम हो सकता है, बाद में हमें किस चीज की जरूरत पड़ सकती है। अब कंसर्न फॉर द वाटर कंजर्वेशन, वो लोग जो थे पानी का बहुत ध्यान रखते थे, पानी को बहुत ज्यादा बचाते थे। वहां पे इंजीनियर भी बहुत थे। इंजीनियर कैसे बचा, क्योंकि इतनी सारी चीजें बन गई थी। वहां पे डैम बन गया था, डैम नहीं मतलब बेसिकली आपकी वेल बन गई थी, कुआं वगैरह खुद गया था, तो इस तरह की चीज। रिस्पेक्ट फॉर द नेचुरल रिसोर्सेज को वो रिस्पेक्ट करते थे। नेक्स्ट है कि मोहनजोदाड़ो में 700 कुएं थे ब्रिक्स के साथ। तो दे सिम टू द रेगुलरली मेंटेन एंड द यूज फॉर द सेवरल सेंचुरी। सोचो अभी तक उसको मेंटेन किया जाता होगा, क्योंकि एक बार कोई चीज बना, जैसे आपका घर है, आपकी मम्मी ने पापा ने आपके लिए घर जो घर बनाया है हो सकता है बहुत साल पहले बना हो, लेकिन उसमें जब भी कोई टूट जाता है, कुछ खराब हो जाता है, तो उसको ठीक भी कराया जाता है मेरे पापा के द्वारा। वैसे ही यहाँ पे भी क्या था, इतने सारे कुएं थे, वो अभी तक अगर चल रहे हैं तो वो इसलिए चल पा रहे हैं ना, क्योंकि बहुत सारी जो चीजें हैं वो क्या है, मतलब मेंटेन की जाती है, उनका ध्यान रखा जाता है। क्या होता है, ध्यान रखते हैं। ठीक। ध्यान, ध्यान रखा जाता है। ठीक। इंडिकेट द लॉन्ग टर्म अर्बन प्लानिंग, इसकी वजह से हुई है। एंड रिफ्लेक्ट द कम्युनिटी कॉपरेशन, सजेस्ट करते हैं एक स्टेबल एंड द ऑर्गेनाइज सोसाइटी। हाईलाइट्स देयर सिविक सेंस एंड हाइजीन अवेयरनेस, की सिविक सेंस भी लोगों के अंदर आगे, समझदारी वगैरह जैसी चीजें भी आ गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज ऑफ्टन सेड दैट द हड़प्पन हैड द हाई सिविक सेंस। सिविक सेंस मतलब उनके अंदर समझदारी ज्यादा थी क्या। जो मतलब सिविक सेंस मतलब होता है ना, कहीं कूड़ा ना फैलाना, कहीं हमेशा सफाई रखना, घर का ध्यान रखना, बाहर का भी ध्यान रखना। ठीक है। इस तरह की जो चीजें थी इतनी डेवलप थी, ब्रिक मतलब आपकी ईंटें बनवाना है ना, बेक्ड ब्रिक। तो इस तरह की जो चीजें बनाई गई, तो क्या इससे लगता है कि वो बहुत ज्यादा समझदार थे। तो डज द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टेटमेंट, क्या आपको लगता है इसका ये सही है, डू यू एग्री विद इट।
इसका मतलब होता है डू यू एग्री का मतलब क्या आप इस बात से सहमत हैं कि उनके अंदर हाई सिविक सेंस था। कंपेयर करना है आपको उनके लार्ज सिटी ऑफ इंडिया टुडे से। हाँ, तो उनके अंदर सिविक सेंस था। तो जो आज के टाइम पर भी कितने सारे लोग होते हैं ना, जैसे आप बच्चे भी होते हो, रास्ते में जब भी आप कुछ खाते हो पीते हो, कुरकुरे खाए चिप्स खाए, तो आप लोग क्या करते हो, कूड़ा डाल दिया रोड पे। मम्मी भी बोलती है आपकी कि बेटा डाल दो यहीं पे। दिस इज रॉन्ग, ये बहुत गलत चीज है। क्यों गलत है? क्योंकि आपके घर में मम्मी कभी वो आपके घर में कूड़ा डालने देती है क्या? मम्मी बोलते हैं, कूड़ा कूड़ा कर दिया, चलो उठा के फेंको अपना कूड़ा। ठीक वैसे ही ये जो देश है जिसमें हम रह रहे हैं, ये किसका है? हमारा खुद का देश है। तो हमें अपने देश को क्या करना चाहिए? हमेशा साफ रखना चाहिए। तो इसलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें ऐसा कूड़ा नहीं फैलाना चाहिए। तो यस, तो अगर हम देखा जाए तो हड़प्पा लोग जो बहुत पुराने जमाने के जो लोग थे, वो भी इतने समझदार थे कि उनके अंदर ये समझदारी थी कि कभी भी कूड़ा ना फैलाया जाए। तो उनके यहाँ पे नालियां भी इतनी अच्छी थी, इतनी साफ थी, वेल मेंटेन थी। यहाँ तक कि वो नहाने भी जाते थे, लेकिन उस पानी को भी हमेशा साफ रखते थे। आजकल के क्या होता है, नदियों में हम बहुत सारे गंदगी डाल देते हैं, लेकिन उस टाइम पे ऐसी चीजें नहीं होती थी। ठीक है। वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम भी था, जो उनका कूड़ा करकट आता था उसको कैसे क्या साफ करना है, कैसे क्या करना है, ये सब भी बहुत ज्यादा अच्छे से देखा जाता था। स्ट्रीट्स में तो होता है, जो गलियां थी वो भी बहुत ज्यादा क्या थी उस टाइम पे, क्लीन थी एंड वेल डेवलप्ड थी। कंपेयर टू द मैनी मॉडर्न सोसाइटी से अगर आप कंपेयर करोगे, तो यहाँ गार्बेज मतलब जो कूड़ा फेंक दिया जाता है, ट्रैफिक होता है, एंड वाटर इश्यूज जो होते हैं, मतलब पानी के लिए लड़ाइयाँ, पानी ना होना, ये सब की लड़ाई चलती रहती है। ठीक है। हाँ, हड़प्पा सोसाइटी जो थी हमारी। अरे, तो देयर एग्जाम्पल टीचर्स अस, तो इसकी वजह से हमें पता चलता है कि क्लीनिनेस कितनी है, कॉपरेशन कितनी है। अरे, हम्म, कि लोग मिलजुल के काम करते हैं, और सिविक्स प्राइड होता है लोगों के अंदर। क्या होता है? सिविक्स प्राइड। क्या होता है? सिविक्स प्राइड। कि हाँ, हम लोग बहुत अच्छे से काम करते हैं। इस चीज का उन लोगों को क्या था? गर्व भी था। थैंक यू। ठीक, आज के लिए बस इतना ही था ये चैप्टर। इतने ही आपके क्वेश्चन आंसर दे रखे थे। ठीक, कि लास्ट था, देखो 8th क्वेश्चन तक था ना। 8th क्वेश्चन तक करा दिया मैंने आपको। एक दो तीन, एक दो आगे, मतलब इधर 1 and 2 था, ये 3 4 5 था, ये 6 7 8 था। ठीक। सारे बच्चों को क्या करना है पता है ना? लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो बहुत आधी आधी वीडियोस देखते हैं, थोड़ी थोड़ी वीडियोस देखते हैं। बेटा देखो, मैं आप ही लोगों के लिए पढ़ा रही हूँ, आपको पूरी पूरी वीडियोस देखनी है। और मुझे इतना भी पता है कि बहुत सारे बच्चे वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो आप छोटे छोटे बच्चों के लिए पढ़ा रही हूँ ना, अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आगे से फिर मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगी। ठीक है। इसलिए अगर आप नहीं पढ़ोगे तो फिर मैं क्यों बनाऊं, किसके लिए बनाऊं? फायदा ही नहीं है। तो इसलिए सारे बच्चों को क्या करना है? सब्सक्राइब भी करना है, कमेंट भी करने हैं अच्छे अच्छे, ताकि मैं आगे और आगे आपके लिए और बहुत सारी वीडियोस